आज हम बात करने वाले हैं पोर्टफोलियो के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि 2021 शुरू हो चुका है और हर कोई अपना नया पोर्टफोलियो बनाना चाहता है और देखना चाहता है कि कुछ ऐसे स्टॉक्स जो उनको 2021 इस फाइनेंशियल ईयर में बहुत ही अच्छे रिटर्न दिला के दे सके। तो हम आज उन स्टॉक के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पोर्टफोलियो बनाने वाले हैं। जैसे कि नया साल शुरू हो चुका है और हर कोई एक नया पोर्टफोलियो बनाना चाहता है, नए स्टॉक पिक करना चाहता है और जानना चाहता है कि ऐसे कौन से स्टॉक है जो उनको 2021 में एक डिसेंट रिटर्न दिला के दे सके और वो स्टॉक उन्हें इस साल में एक बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो पिक हो। तो हम शुरू करते हैं। आज हम कुछ ऐसे शेयर्स सिलेक्ट करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही बेल का नोटिफिकेशन भी दबाइए ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। 2021 इस साल की हमारी पहली पोर्टफोलियो पिक है टाटा कंज्यूमर्स। जैसे कि आप जानते हैं टाटा कंज्यूमर्स एक FMCG सेक्टर की कंपनी है और ये टाटा इस बहुत ही अच्छे ब्रांड से जुड़ी हुई है। इस कंपनी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल जनरेट हो रहा है 2020 के अंदर और इस कंपनी की खासियत है कि इस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ये बहुत ही कम है या फिर ये निगेटिव है। इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 24.21% से बढ़ा है और इस कंपनी के अंदर एक बहुत ही अच्छा बुलिश रिवर्सल हुआ है। और अगर हम कंपनी के बारे में और भी ज़्यादा जानने की कोशिश करें तो आप जैसे देख सकते हैं कि पिछले 5 साल में इस कंपनी ने 7% की ग्रोथ रेट दिखाई है। इसकी इबिटा ग्रोथ नियर अबाउट 16% है और EBITDA आफ्टर टैक्स ये 11.84% है। तो ये स्टॉक हमारा 2021 का पहला पोर्टफोलियो पिक है। हम इस स्टॉक के अंदर हमारे पोर्टफोलियो में एक साइजेबल अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं और आने वाले 2021 इस साल में ये स्टॉक हमें एक बहुत ही अच्छे रिटर्न दिलाने की ताकत रखता है। 2021 इस साल का हमारा दूसरा पोर्टफोलियो स्टॉक पिक है इन्फोसिस के अंदर आप जैसे कि जानते हैं कि इसका एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है और इसने लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छे रिटर्न दिला के दिए हैं। इसने 3.59% के बहुत ही अच्छे रिटर्न ऑन इक्विटी हमें दिला के दिया है। इस स्टॉक के लिए जो साल 2020 है वो बहुत ही अच्छा साल रहने वाला है, ऐसे बहुत ज़्यादा एनालिस्ट मानते हैं। और अगर हम इस स्टॉक के हिस्ट्री की बात करें तो इसने पिछले 5 साल में नियर अबाउट 10.59% की ग्रोथ दिखाई है। इसका EBITDA जो है वो पिछले 5 साल में 8.17% से बढ़ा है और ये कंपनी नियर अबाउट डेब्ट फ्री कंपनी है। इस कंपनी के ऊपर कोई भी कर्ज नहीं है। अगर हम इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग की बात करें जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहता है हमारे स्टॉक सिलेक्शन के अंदर, तो इस कंपनी के 56.28% स्टॉक्स ये इंस्टीट्यूशनल के पास है या फिर इंस्टीट्यूशनल के इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है। और इस कंपनी का डिविडेंड पे आउट भी बहुत ही अच्छा है और इस कंपनी के अंदर जो ग्रोथ के प्रोस्पेक्टस है वो बहुत ही अच्छे है और इस कंपनी की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और इस कंपनी ने ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्रूव भी किया है। तो ये रहा हमारा साल 2021 का सेकंड स्टॉक पिक। 2023 की हमारी तीसरी स्टॉक पिक है बंधन बैंक लिमिटेड। बंधन बैंक के अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसने पिछले सालों में 37.90% का एनुअल ग्रोथ दिखा है और इसका नेट प्रॉफिट भी नियर अबाउट 28% से बढ़ा है। और इस कंपनी के अंदर भी जैसे कि आप देखने चाहिए तो जो ग्रोथ के पर्सपेक्टिव है वो बहुत ही स्ट्रांग है। अगर हम इस स्टॉक के शेयर पास की बात करें तो ऐसे आप देख सकते हैं पिछले 5 सालों में इस कंपनी ने नियर अबाउट 38% की ग्रोथ दिखाई है। इसका नेट प्रॉफिट पिछले 5 सालों में 28% से बढ़ा है। इसके अंदर जो ये एक बैंक है तो इसके अंदर हम एडवांस डिपॉजिट कैसे डिपॉजिट होते हैं वो भी देख सकते हैं। तो इसने पिछले सालों में 100% की डिपॉजिट ग्रोथ दिखाई है और इसके अंदर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी 25% का है जो कि एक बैंकिंग के अनुसार बहुत ही अच्छा है। इस कंपनी का जो नेट मार्जिन इनकम है वो भी 11% हुआ है। तो इस कंपनी के अंदर भी मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है, इसकी ग्रोथ के प्रॉस्पेक्टस भी बहुत अच्छे है और कैपिटल स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है। तो बंधन बैंक और ये बैंकिंग सेक्टर से हमारा साल 2021 का एक बहुत ही अच्छा स्टॉक पिक है। नेक्स्ट स्टॉक पिक है माइंडट्री। ये भी एक मिड टाइप IT कंपनी है। इस कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग है और इसने रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले सालों में नियर अबाउट 21% की रिटर्न ऑन इक्विटी बताई है। इस कंपनी का जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है वो भी नेगेटिव में है, मतलब इस कंपनी के पास सरप्लस कैश है। अगर हम इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आप देख सकते हैं कि नियर अबाउट 24% स्टेक इस कंपनी का इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है और इस कंपनी का कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। इस कंपनी ने पिछले 5 सालों में 14.59% की बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है क्योंकि ये कंपनी IT सेक्टर से और बहुत बड़ा कंपनी भी है। इसका जो EBITDA ग्रोथ है वो 12.32% है और इसका
EBITDA टू टैक्स रेशियो जो है वो 33% के आसपास है। इस कंपनी के ऊपर कोई भी डेप्ट नहीं है और इसके बैलेंस शीट के अंदर बहुत ही ज़्यादा कैश भी है। इसका मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है और कैपिटल स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है। तो माइंडट्री लिमिटेड ये रहा हमारा साल 2020 का स्टॉक पिक आपके पोर्टफोलियो के लिए। 2021 की नेक्स्ट स्टॉक पिक की भी बात करें तो वो HDFC लाइफ इंश्योरेंस है। HDFC लाइफ इंश्योरेंस एक इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी है और इंश्योरेंस जैसे कि आप जानते हैं कि इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन इंडिया में बहुत ही कम है, तो इस कंपनी के लिए मार्केट बहुत ही बड़ा है और आगे ये बहुत ही ज्यादा ग्रोथ दिखा सकती है। अगर हम कुछ फिगर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स इसको बुलिश ही बता रहे हैं और इसने पिछले 5 सालों में नियर अबाउट 15% की CAGR ग्रोथ दिखाई है। इसका EBITDA ग्रोथ भी पिछले 5 सालों में 11% के आसपास का रहा है और इसका नेट डेट टू इक्विटी भी 8% का ही है, जो कि बहुत ही कम है। और अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग इस स्टॉक के अंदर 13.72% की है, जो कि बहुत ही अच्छी है और इसका रिटर्न ऑन इक्विटी इन एन एवरेज नियर अबाउट 19% के आसपास है। तो ये रहा आपके लिए साल 2021 का बहुत ही अच्छा स्टॉक पिक। अगर आप मेरी माने तो इस स्टॉक के अंदर आप निवेश कर सकते हैं और साल 2021 में ये आपको एक बहुत ही अच्छा रिटर्न दिला के दे सकता है। 2021 के न्यू स्टॉक पिक में भी आपको HCL टेक इस कंपनी का नाम दिखेगा। ये कंपनी भी IT सेक्टर से एक लार्ज कैप कंपनी है। इस कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी ये 24% के आसपास का है। इसने एक हेल्दी ग्रोथ दिखाई है और इस कंपनी के अंदर आप जो देख सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट ये भी 22.93% नियर अबाउट 23% से बड़ा है और इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी 27.53% से बड़ा है। तो ये बहुत ही अच्छी कंपनी है IT सेक्टर से लार्ज कैप के अंदर। अगर हम इसके हिस्ट्री की बात करें तो पिछले 5 सालों में इस कंपनी ने 13.75% की बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखाई है। इसका EBITDA भी 13.47% से बड़ा है और इसके ऊपर भी कोई कर्ज नहीं है। ये वर्चुअली डेब्ट फ्री कंपनी है। अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो इसके अंदर नियर अबाउट 35.58% इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग है, जो कि बहुत ही अच्छा है। अगर हम इस स्टॉक की क्वालिटी की बात करें तो इस स्टॉक की क्वालिटी बहुत सारे एनालिस्ट बहुत ही अच्छी मानते हैं। इसका मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है, इसके अंदर ग्रोथ के प्रोस्पेक्टस भी है और कैपिटल स्ट्रक्चर भी इसका बहुत ही अच्छा है। तो HCL टेक ये रहा हमारा साल 2021 का आपके पोर्टफोलियो के एक और स्टॉक पिक। हम हमारे नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो ये है एडी पेरी। ये एक फर्टिलाइजर सेक्टर से कंपनी है। इसके अंदर मैनेजमेंट का एफिशिएंसी बहुत है और रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी ये 24% का है, जो कि बहुत ही अच्छा है। इसके अंदर ग्रोथ के प्रोस्पेक्टस बहुत ही हेल्दी है और इसने 32.78% से एनुअल ग्रोथ आपको दिखाई है। अगर हम इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें और हिस्ट्री की बात करें और टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें तो टेक्निकल इंडिकेटर्स के ऊपर सारे इंडिकेटर नियर अबाउट हमें बुलिश दिखा रहे हैं। और अगर मैं इसके हिस्ट्री की बात करूं तो पिछले 5 साल में इसने बहुत ही स्लो ग्रोथ दिखाई है, जैसे कि आप देख सकते हैं 4.87% की। लेकिन जिसका जो EBITDA है वो पिछले 5 सालों में 32.78% से बढ़ा है, जो कि एक बहुत ही इंप्रेसिव नंबर है। इस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 2.28% है और अगर हम इसके इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग की बात करूं तो 9.92% लोग इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग इसके अंदर है, जो कि बाकी कंपनियों के कंपैरिजन में बहुत कम है, क्योंकि एक फर्टिलाइजर की कंपनी और इसके अंदर जो कैपिटल इंसेंटिव बिजनेस है इसके वजह से इसका मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है और इसके ग्रोथ के प्रोस्पेक्टस बहुत ही अच्छे हैं। तो एडी पेरी ये रहा हमारा फर्टिलाइजर सेक्टर से आपके पोर्टफोलियो के लिए साल 2021 का नेक्स्ट टॉपिक। 2021 के हमारे लास्ट पोर्टफोलियो पिक की बात करें तो वो है मर्जटेक। ये एक IT सेक्टर से कंपनी है और एक माइक्रो कैप कंपनी है। जैसे कि आप जानते हैं कि साल 2021 के पोर्टफोलियो पिक में हमने IT सेक्टर से 3 या 4 कंपनी ली है। तो इस कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। इस कंपनी के बैलेंस शीट में आपको कैश दिखेगा और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ये -0.18 है, जो कि बहुत ही इंप्रेसिव नंबर है। इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 72.44% से बड़ा है। इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट का ग्रोथ है वो नियर अबाउट 27% है और इस कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में एक आउटस्टैंडिंग रिजल्ट दिखाए थे। अगर हम टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं सारे ही इंडिकेटर से बुलिश दिखा रहे हैं। और अगर मैं इस कंपनी के हिस्ट्री की बात करूं तो आप देख सकते हैं इस कंपनी ने पिछले 5 साल में नियर अबाउट 11.48% की ग्रोथ दिखाई है। इस कंपनी की EBITDA ग्रोथ जो पिछले 5 साल की है वो 72% की, जो कि एक बहुत ही इंप्रेसिव नंबर है। इस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी जो रेशियो है वो नियर अबाउट 0 है। ये वर्चुअली डेब्ट फ्री कंपनी है, इसके ऊपर कोई भी डेब्ट नहीं है। और अगर हम इसके इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग की बात करें तो नियर अबाउट 20% शेयर इंस्टीट्यूशन के पास है। इसका मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है, इसके ग्रोथ प्रोस्पेक्टस बहुत ही अच्छा और कैपिटल स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है। तो ये रहे हमारे साल 2021 के ग्रोथ स्टॉक जो हमने आपके लिए पिक किए हैं।
आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में लिख के बताइए। आप इन कंपनियों में से कुछ कंपनियों में अपना पोर्टफोलियो पिक ले सकते हैं और अपना पोर्टफोलियो इसके अनुसार ही बना सकते हैं। As always, thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe.